फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। हम आपको बता दें हम अपना सेशन आज कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डिफेंस एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे, उसके बाद हम प्रीवियस डे के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आज के यानी कि 11 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली करंट अफेयर्स के PDF प्रोवाइड करते हैं, वहां से आप हमारे करंट अफेयर्स PDF और अदर इंपॉर्टेंट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। डिफेंस एक्सरसाइजेस। फ्रेंड्स, ये डिफेंस एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? जो मिलिट्री, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और नेवी एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया की और अदर कंट्रीज़ के बीच में, उनको हम क्या कहते हैं? डिफेंस एक्सरसाइजेज कहते हैं। अब हमने आज अपने सेशन में 10 डिफेंस एक्सरसाइजेस को लिया है। बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन हम 10 के बैचेस में 10 के स्लॉट्स में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको हमारे सेशन में ही स्टैटिक जो है आपका पोर्शन वो स्ट्रॉन्ग होता चले और चीज़ें आपको हमारे सेशन में ही रिटेन होती चलें, याद होती चलें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार। ये होती है इंडिया और USA के बीच में। कोप इंडिया, ये भी इंडिया और USA के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास, ये भी इंडिया USA के बीच में होती है। और टाइगर ट्रम्प, ये भी इंडिया और USA के बीच में होती है। इंडिया और USA के बीच में टोटल 4 एक्सरसाइजेज होती हैं, 4 एक्सरसाइजेज होती हैं। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प। मालाबार जो होती है ये 3 कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया, US और जापान। सहयोग कायजन, ये होती है इंडिया और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन भी इंडिया और जापान के बीच में होती हैं। सैन्य मैत्री भी इंडिया और जापान के बीच में होती हैं। इंदिरा और एविया इंदिरा, ये 2 एक्सरसाइजेज होती हैं जो इंडिया और रशिया के बीच में होती हैं। फ्रेंड्स, इनका वेन्यू भी PDF है, बट मैंने वो आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं की है, क्योंकि वेन्यूज़ जो होते हैं वो आजकल क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, इस वजह से हमने अभी आपको वेन्यूज़ प्रोवाइड नहीं किए हैं। ऑल्दो जो इसकी वेन्यूज़ के साथ PDF है एक्सरसाइजेस की, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है कि इन एक्सरसाइजेस का नाम क्या है और ये एक्सरसाइजेस इंडिया की किन किन कंट्रीज़ के साथ होती हैं। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। Who has virtually launched सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान in association with परिमल फाउंडेशन टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन्स ड्यूरिंग कोविड-19। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स की जो है बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स की डेथ हुई है। तो इस वजह से जो नीति आयोग है, इसका आंसर है। नीति आयोग ने एक कैंपेन चलाई है परिमल फाउंडेशन के साथ, जिसका नाम है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। ये किसके लिए? टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग कोविड-19। चलिए देखते हैं नीति आयोग के बारे में। हमने आपको कल बताया था, यहाँ नीति आयोग का हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में। नीति आयोग के जो CEO हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। RBI की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, और RBI के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं उनका नाम है NS विश्वनाथन, BP कोनुंगो और MK जैन। RBI के सेंट्रल बोर्ड के न्यू डायरेक्टर के रूप में अभी रिसेंटली तरुण बजाज को अपॉइंट किया गया था और देबाशीष पांडा को भी अपॉइंट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करें तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने रिसेंटली आयुष संजीवनी नाम का एक ऐप लॉन्च किया था, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो क्या है? चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। CSIR की बात करें तो CSIR जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Which of the following personalities term have been extended till 2022 as the Goodwill Ambassador of United Nations Environment Program? United Nations Environment Program के Goodwill Ambassador के रूप में किन का जो टर्म है वो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, अप टिल 2022। तो वो एक्ट्रेस हैं फ्रेंड्स
दिया मिर्ज़ा का टर्म एक्सटेंड किया गया। बात करें नवीन पटनायक की, तो नवीन पटनायक को रिसेंटली पीटा अवार्ड मिला है, ये ओडिशा के सीएम हैं। अमिताभ बच्चन सबसे पहले तो IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दूसरा, अभी RBI ने एक कैंपेन चलाई थी ट्विटर के थ्रू, जहां उन्होंने अपने कस्टमर से अर्ज किया था कि आप डिजिटली पेमेंट को जो है प्रमोट करें, आप डिजिटली पेमेंट करें। तो इसके लिए इस कैंपेन के जो फेस थे वो थे अमिताभ बच्चन। रोहित शर्मा की बात करें तो एक फुटबॉल कंपनी है ला लीगा नाम की, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा पहले नॉन फुटबॉलर हैं जो ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। Vista Equity, a US-based equity, has acquired 2.32% stake in which of the following companies? Vista Equity ने अभी 2.32% का स्टेक अक्वायर किया है। किस प्लेटफॉर्म में? जियो प्लेटफॉर्म में रिसेंटली एक्वायर हुआ है। रॉब गिब्स हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? रॉब गिब्स का अभी निधन हो गया। ये कौन थे? पिक्चर डायरेक्टर, एक्टर, स्टोरी राइटर या बोथ 1 and 3? फ्रेंड्स, हम यहाँ बात करें तो ये इसका आंसर है बोथ 1 and 3। ये पिक्चर डायरेक्टर प्लस स्टोरी राइटर थे। फ्रेंड्स, 2 न्यूज़ हैं कल की जो हम यहाँ पे MCQ में आपको प्रोवाइड करना भूल गए हैं, लेकिन ये आपको बाद में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। पहली तो ये कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कल की डेट में क्या किया था? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो रिटायरमेंट एज है गवर्नमेंट स्टाफ की वो 58 ईयर्स से 59 ईयर्स कर दी थी। और एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू नाम का एक केस रिपोर्ट हुआ था, और वो पहला इंडियन स्टेट है कौन था जहाँ ये रिपोर्ट हुआ था? वो पहला स्टेट बना था आसाम। चलिए अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। Government of India has hiked its estimated gross market borrowing limit to 12 lakh crore from 7.8 lakh crore for financial year 2020-21 as per budget estimates। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना ग्रॉस मार्केट बोरोइंग लिमिट थी वो पहले रखी थी 7.8 लाख करोड़, क्योंकि कोविड-19 के वजह से क्या हो गया कि गवर्नमेंट को ये लिमिट अब बढ़ानी पड़ी, और बढ़ा के इन्होंने कितनी करी है? 12 लाख करोड़ करी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है ग्रॉस मार्केट बोरोइंग और एक होती है नेट मार्केट बोरोइंग। नेट मार्केट बोरोइंग जो होती है उसमें क्या होता है, आपने सिंपली जितना गवर्नमेंट ने बोरो किया वो आ जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रॉस मार्केट बोरोइंग की, तो इसमें जो शॉर्टेज ऑफ फंड की वजह से गवर्नमेंट ने बोरो किया वो तो आता ही है, साथ ही साथ इसमें जो पास्ट लोन्स का रीपेमेंट हुआ है वो भी आ जाता है। किसमें? ग्रॉस मार्केट बोरोइंग में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इस समय की है निर्मला सीतारमण, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटका। और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं फॉर फाइनेंस वो हैं अनुराग ठाकुर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 11। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होता है फ्रेंड्स? 11 मई को होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। Time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives in Second World War, a 2-day international event observed on May 8 and 9। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन लोगों की डेथ हुई उनको जो है रिमेम्बरेंस देने के लिए उनको एक 2-डे इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। कब? May 8 और 9 को। और जो ये दिस ईयर ये जो है 2020 इस ईयर ये है 75th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्ल्ड वॉर 2 की ये कौन सी एनिवर्सरी है? ये 75th एनिवर्सरी है। The defense has signed a contract worth around rupees 1200 crore with Tata Power Strategic Engineering Division for phase 2 of modernization of airfield infrastructure of 37 airfields for Indian Air Force, Indian Navy and Indian Coast Guard। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 1200 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली का। किसके साथ? टाटा पावर स्ट्रैटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन, ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसके किस लिए? मॉडर्नाइजेशन, फेज 2 ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडर्नाइजेशन के लिए
कितनी एयरफील्ड्स के लिए? 37 एयरफील्ड्स के लिए फॉर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। फ्रेंड्स, हम अगर बात करें फेज़ 1 की, तो फेज़ 1 में 30 एयरफील्ड्स का ऑलरेडी मॉडर्नाइजेशन हुआ था और फेज़ 2 में अब 37 एयरफील्ड्स का मॉडर्नाइजेशन हुआ है। जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनती है वो बनती है डिफेंस मिनिस्ट्री ने किनके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, तो वो है टाटा पावर स्ट्रैटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन, SED। बात करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की, तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं राजनाथ सिंह और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, यूपी। और हमारी डेफ एक्सपो भी कहाँ हुई थी? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस की बात करें तो कौन है वो? श्रीपद यसो नायक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? नॉर्थ गोवा। श्रीपद यसो नायक की हम बात करें तो ये एक और मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, वो कौन सी मिनिस्ट्री है? आयुष मिनिस्ट्री भी इनके हाथ में है। अगर हम बात करें आयुष की, तो आयुष से आपको कुछ याद आ रहा है? आयुष से हमें ये याद आ रहा है कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया था, आयुष कवच कोविड ऐप नाम का। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम अगर न्यूज़ को, डेली करंट अफेयर्स को कोरिलेट करते चलेंगे तो हमें चीज़ें सेशन में ही याद होती चलेंगी। ठीक है, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन US, ELSA Corporation has appointed Ajinkya Madhurkar Rahane as its brand ambassador for India, Middle East, SAARC and ANZ, Australia and New Zealand। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है एक जो US में बेस्ड है, उसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। इस कंपनी ने अजिंक्या रहाणे को क्या बनाया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो ये है ELSA, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया, USA में इसका हेडक्वार्टर है। जब अगर हम बात करें ब्रांड एम्बेसडर की, तो हमारी एक और क्रिकेटर है जो ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली बनी है, किसकी? पेप्सिको की। पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर शिफाली वर्मा को बनाया गया है। आपने नाम सुना होगा नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका क्या नाम है? वो है सुनील शेट्टी। Bengaluru started Pranavayu program to create awareness so that people could self-examine their respiratory health। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो बेंगलुरु ने क्या किया है? इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, एक प्रोग्राम, टू बी वेरी एक्यूरेट, सॉरी, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है प्राणवायु प्रोग्राम नाम का। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम, प्राणवायु प्रोग्राम। और ये लॉन्च किसने किया है? बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। और ये क्यों लॉन्च किया गया है? जिससे कि लोग खुद अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का सेल्फ असेसमेंट कर पाएँ। ठीक है, सेल्फ एग्जामिन कर पाएँ अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को। ठीक है, कर्नाटका का कैपिटल क्या होता है? बेंगलुरु होता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है BS येदियुरप्पा और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है विजय भाई वाला। होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। सो काइंडली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।